धीर धयनम श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। श्राद्ध पक्ष किमि पावन पावा, पितृलोक का द्वार खुलावा, जीवन मुक्त पितृ होई जावे, बेतरनी में सब तर जावे। कैसे जीवन मुक्त होय भवानी, और क्यों अधोगति जाए ये प्राणी। श्राद्ध पक्ष गति व्यापक पावा, भोगों में जब जीव फसावा, अधोगति व्यापक गति जाना, जीवन मुक्त नहीं इंसान। भगवान विष्णु जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं और जो दिव्य आत्माएं होती हैं, वो क्षीर सागर की खीर का पान हर पल हर क्षण करती रहती है। और श्राद्ध पक्ष में खीर का पान पितृ करते हैं। खीर बैकुंठ की एक अमृत शक्ति है, जिसका पान करने के लिए देवता, दानव, पितृ 84 लाख योनियों के सभी नर नारी, किन्नर नार, गंधर्व सभी योनियां तरसती रहती है कि खीर मिले नारायण की, कृपा मिले जब खीर, तब जाकर के आत्मा की बदल जाती तकदीर। अधोगति फंसे आत्मा जीवन मुक्त न होय, पितृलोक में भटकती रहती, सदगति वहां नहीं होय। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि एक सदगति होती है, जिस आत्मा की सदगति होती है उसे क्षीर सागर बैकुंठ में भगवान नारायण की खीर का पान करने का सौभाग्य मिलता है। और आत्मा का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मैं इस मृत्युलोक में किसी गलती और किसी अशुभ कर्म से या किसी शुभ कर्म को भोगने के लिए आया हूं, लेकिन शून्य का ये सार जानो, जगत को बेकार मानो, भोग इसमें हैं खड़े
गुण भोग का सब त्याग मानो, आत्मा को तुम जगा लो, भक्ति को इसमें बुला लो, नवदा भक्ति जो करो भगवान से दिल को मिला लो। जो आत्मा ऐसा करे उसे मिले भगवान, क्षीर सागर की खीर का वो आत्मा करती पान, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। और जो आत्मा भोगों में फंस जावे और संसार भोग का सागर है, इसका नहीं कोई किनारा है। यहां सब जीवन का कारागृह है। तो जीवन मृत्यु लोक में, और देखो मृत्यु समान अजर अमर है आत्मा, उसे मानो भगवान। इस मृत्यु लोक में केवल आत्मा अमर है, और ये पंच तत्व की देह, जीव, 84 लाख योनियां, सारा संसार, ये सब नश्वर है, सपना है। और इस सपने को देखते देखते हम 100 वर्ष पूरा कर लेते हैं, और फिर भी हम भोगों की इच्छा में ही, जैसे कर्म वैसे फल चाखा, फिर हमारा जन्म होता रहता है, हम बढ़ते रहते हैं और संसार चक्र चलता रहता है। तो अधोगति और सदगति का ये प्रवचन, और एक मार्ग बतला देगा, और नारायण सब जीवों को एक दिन और परम अंश बना देगा, और अधोगति हट जाए सब, सदगति उनको दिला देगा। बस एक ही मार्ग पे चलते रहो तो ऐसा करके दिखा देगा। तो एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अरे चारों युग में एक मार्ग पर चला नहीं कोई पाए। कितने ही राजा गुजर गए, अरबों प्रजा गुजर गई, अरबों युग गुजर गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग अरबों बार गुजर गए इस सृष्टि से, लेकिन एक मार्ग पर चलने वाला कोई राजा और चलाने वाला कोई राजा हमने अवतार के अलावा कभी देखा नहीं। अवतार अवतरित हो जब जब, भारत का भाग्य जग जाता है। सब अंधकार हट जाते हैं, अवतार ही अमृत पिलाता है। सदमार्ग सिखाता है सबको, कुमार्ग से धरा से हटाता है। और धर्म क्षेत्र बनाए भारत को ये भगवान स्वयं जब आता है। अपने आप को भगवान बताने वाले तो अरबों राजा आ गए और अरबों आगे आ जाएंगे, लेकिन इस मृत्युलोक की प्रजा को, इस भारत की प्रजा का कल्याण और उन्हें सदगति का मार्ग और ईश्वर का मार्ग दिखाने में वह असक्षम रहेंगे। और यही नरक लोक की गति होती है और बैकुंठ की सदगति खीरपान है, और नरक लोक की अधोगति शमशान है। तो सारा जगत शमशान धरा पर अधोगति में फंसा हुआ। राजा भी देखो अधोगति को त्याग यहां नहीं कर ही सका, और प्रजा भी उसके पद चिन्हों पर और चलकर भोग में फंसे फंसे। तो कर्मों के ये काले नाग
और राजा प्रजा को डसे डसे। ये श्राद्ध पक्ष की वाणी है, एकता सूत्र बतलाती है। और एक आत्मा अंश नारायण का उसको सदगति दिलाती है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, बोले शंकर शिव कैलाशी। भगवान शंकर ने भी इस बात की पुष्टि की कि उमा जी, ज्ञान ही अमर रहता है। न राजा अमर रहता, न सत्ता अमर रहती, न धन धान, न पुत्र, न परिवार, न स्त्री। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। और फिर भी हम इस संसार के सुख को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, होड़ लगा रहे हैं। हाथ में कुछ नहीं आता है, निकला समय तमाम, अंतिम समय में मुख से देखो कभी न निकले राम। तो अंत गति सुमति होती है, और वैसा ही जन्म जाए, अंतिम इच्छा जैसी हो वैसी योनि पाए। तो अंतिम इच्छा आत्मा की मरते समय जब यमफास डलती है, तो जो उसकी इच्छा होती है वही उसका अगला जन्म होता है। तो जन्म का कारण इच्छा है और मुक्ति का कारण इच्छाओं का त्याग है। इसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध का मतलब, श्राद्ध जब होता है आत्मा का, जब भगवान के प्रति उन आत्माओं की श्रद्धा हीनता रहे। ईश्वर के प्रति जब नहीं श्रद्धा, तो अधोगति में जाएगा। गर ईश्वर में श्रद्धा हो तो भाई जीवन मुक्त हो जावेगा। तो श्राद्ध उन्हीं के होते हैं जिनमें श्रद्धा नहीं पाए, वही जाता है अधोगति में और फिर जाकर पछताए। और जीवन मुक्त कराते नारायण और अंश वंश गति जान। और कृपा होए नारायण की तो जीवन मुक्त इंसान। तो जीवन मुक्त करने का काम नारायण करते हैं। ये तो कलयुग चाल है, देखा कलयुग काल। श्राद्ध पक्ष में गुरुवार को आंखों देखा हाल। गुरुवार का दिन था, भगवान नारायण का पृथ्वी पर दौरा हो रहा था। नारद भी उनके साथ थे, लक्ष्मी भी उनके साथ थी, देवता भी भ्रमण कर रहे थे और सारे संसार की सदगति, अधोगति, कर्म गति को देख रहे थे। देखत देखत विष्णु भी और देखो गए चकराए। अरे विष्णु खड़े हैं भारत में, पर कोई स्वागत नहीं आए। उनका स्वागत करने के लिए कोई नहीं था। राजा अपने राज कार्य में व्यस्त थे, प्रजा अपनी प्रजा कार्य में व्यस्त थी, धनवान अपना धन कमाने में व्यस्त थे। और सब कुछ देख हंसे नारायण और मृत्युलोक में फंसे नारायण। अरे कैसी सृष्टि ब्रह्मा जन्माई, सब अपनी ढपली अपनी राग चलाई। अपनी ढपली और अपना राग चल रहा है, भगवान के प्रति अनुराग नहीं है। भारत शांति का शीर्षागर है, भगवान का दूसरा भवन है। और संपूर्ण भारत में आत्मा और परमात्मा के बीच में एकता सूत्र रहना चाहिए। जैसी आत्मा है वैसा ही परमात्मा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखूं वैसी। लेकिन देखी यहां पर विविधता और
देखो जहर समान, किसी मत पर कोई एक नहीं है। ये कलयुग छाया अज्ञान, कलयुग में कोई किसी निर्णय पर एक मत नहीं है, अनेक मत है। और जब अनेक मत हो जाते हैं तो वो संसार, वो राजा, वो प्रजा शक्तिहीन हो जाती है। और जब शरीर शक्तिहीन हो जाता है तो मृत्यु को प्राप्त करके अधोगति में या सदगति में चला जाता है और उसकी पंच तत्व की देह के श्राद्ध हो जाते हैं। तो लगता है आत्मा कलयुग की, और इनमें एकता दिखे नहीं, और सब अपनी ढपली अपनी, और राग चलाते यहीं यहीं। तो कैसे हो कल्याण प्रजा का, कलयुग काला हो। विष्णु खड़े हैं श्राद्ध पक्ष में, और सब भोगों में रम रोए। राजा और प्रजा, सारे संसार के राजा भोगों में व्यस्त हैं, भगवान से बहुत दूर हैं। तब नारद ने पूछा, महाराज क्या करना चाहिए? कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन, और कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जैसे कर्म वैसे फल चाखा। आपने भोगों का अन्न खा लिया, काली कमाई का अन्न खा लिया, लूट का अन्न खा लिया, भ्रष्टाचार का अन्न खा लिया, तो आप में एक ईश्वर के प्रति आस्था कैसे होगी, शुभता कैसे होगी? और जब अशुभता और भोग इस पंच तत्व के शरीर में भूकंप करने लगते हैं, आतंक मचाने लगते हैं, तांडव मचाने लगते हैं, तो आत्मा तिल मिलाने लगती है और आत्मा शक्तिहीन होकर इस पंच तत्व की देह को ही छोड़कर और 84 लाख योनियों में भटक जाती है। श्राद्ध हो जाता है जब दिखता नहीं कोई रास्ता, और भोगों से है वास्ता, और देखो ये कलयुग दासता। तो कलयुग में सब भोगों में व्यस्त हैं। भगवान ने कहा, नारद क्या करें? श्राद्ध पक्ष चल रहा है, और कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतर ही पारा, नहीं कोई जाति नहीं कोई धर्मा, और नहीं कलयुग में कोई शुभ कर्मा। और वर्ण शंकर संतान दिखावे, तो कैसे जीवन मुक्त गति पावे। जब वर्ण शंकर हो जाए, कहां का दूल्हा कहां की दुल्हन, और देखो मृत्युलोक का ये चलन। तो मृत्युलोक में न कोई जाति है, न कोई धर्म है, न कोई वर्ण व्यवस्था है। ऐसे समय में किसी वंश में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो पिंडदान कौन करे? क्योंकि वर्ण संकरता बाधा बन जाए और लेती नहीं पिंड का दान। और जब तक पिंडदान नहीं होवे अधोगति जावे इंसान। भटकत भटकत लाख योनिया 84 है खड़ी ये जान। और जीवन मुक्त नहीं होगा भाई लाख करे कोशिश इंसान। भोगों की ये अधोगति है, कृपा नहीं मिल पाए भगवान। और दान पुण्य और भक्ति नहीं है, कलयुग में छाया ज्ञान। नारद करे तो क्या करे? क्योंकि न किसी को कोई ज्ञान है, न कोई ज्ञान देने वाले गुरु हैं, न कोई सक्षम राजा है, न समृद्ध प्रजा है। सब कुछ भूल भुलैया कलयुग, और खा रहे राजा मलाई। और पितृ आत्मा खीर खाने को, और देखो पितृलोक ललचाई। कोई खीर खिलाने वाला नहीं उनको, कैसे मुक्ति दिलाई।
एक दानी को बुलवा लो अब, नारायण करे सहाई। सबसे बड़ा दानी हो उसको बुलाओ। नारद ने कहा महाराज आप कहो तो दधीचि ऋषि को बुला ले, बहुत बड़े दानी है, अपनी हड्डी तक का दान दे दिया इंद्रासन बचाने के लिए। आप कहो तो राजा हरिश्चंद्र को बुला ले, शिवी को बुला ले, महाराज ध्वज को बुला ले। आप कहो तो फिर कर्ण को बुला ले। तब कहा ये तो सब राजा हैं और हैं ऋषि दधिच्य गतिजान, वह तो तपस्या कर रहे और ऋषि है बड़े महान। और राजा कर गए कर्म शुभ और भोग रहे बेकुंठन भोग, पर राजा करण कभी नहीं बना, उसे बुलाओ अब ये योग। राजा करण को बुलाओ, क्योंकि राजा कर्ण ने भी सोने का बहुत दान किया है और भारत सोने की चिड़िया है, और उस चिड़िया को सोने का दाना चुकाने का काम कर्ण ने किया है। सूर्य पुत्र है, कहीं का राजा भी नहीं है, और एक कमी है कर्ण में, भोजन किया न दान, पर सबसे दानी कर्ण है बोले विष्णु भगवान। उसके बड़ा कोई दानी राजा चारों युगों में नहीं है। पर भूखा है बेकुंठ में, भोजन नहीं मिल पाए, सोना ही सोना दान किया तो सोना कैसे खाए। तो जाओ अब सब बैठे रहो कलयुग में राजा प्रजा धनवान, और बेकुंठन से कर्ण तुम्हारे परिवार का करे कल्याण। तो राजा कर्ण का दान, उसके पुण्य तुम्हारे पुरखों को जीवन मुक्त कर देंगे, क्योंकि कलयुग में वर्ण संकरता है, जाति और धर्म में विवाह नहीं होता। जो जिसको पसंद करे वह अपनी सृष्टि रचाता है, और सारा जगत ही वर्ण शंकर इस कलयुग में हो जाता है। किसी धर्म वर्म का पता नहीं, कोई अपना कुल न बताता है, व्यवहार कैसे करें ये विष्णु समझ नहीं पाता है। तो कहा जिसकी जैसी श्रद्धा हो वैसा कर ले श्राद्ध, 15 दिन का पक्ष है और जीवन मुक्त महाराज। तो जिस परिवार में पितृदोष हो, कर्म दोष हो, श्राप दोष हो, सती दोष हो, या किसी भी तरह का दोष हो, उस दोष को महाराजा कर्ण का पुण्य हटा देता है। नारद जाकर कह दो सबसे कलयुग में, और अपने पितरों का श्राद्ध करो सब श्रद्धा से। जिस तिथि को जो मृत्युलोक गति पाया, वह तिथि ही श्राद्ध में उसका मुक्त कराया। तो जिस प्राणी की जो तिथि वही करे परिवार, खीर मालपुए का नारायण का भोग है, कर ले घर तैयार। कौवा डाले कुत्ता डाले गाय को देत खिलाए, और ब्राह्मण को घर भोग लगाए तो पितृ जीवन मुक्त हो जाए। वह सब भोजन करेंगे बेकुंठन में कर्ण, और अपने पुण्य से कर देंगे देखो श्राद्ध पक्ष में धर्म। फिर भी धर्म होगा, उनके पुण्य में से पुण्य कटेगा और सारे पितृ जीवन मुक्त हो जाएंगे, उनको 15 दिन भोजन मिल जाएगा। तो
एक दूसरे से मिला और किया करण कल्याण, मृत्युलोक में भी किया और देखो धर्म निर्माण। कुरुक्षेत्र में कुंडल देकर और भारत अमर कर जाए, धर्म क्षेत्र बन गया भारत और कर्ण कृपा मिल जाए। सोना ही सोना दान किया और राजा कर्ण महान, ऐसा राजा जगत में और नहीं कोई मान। धन्य धन्य कर्ण की भक्ति और धन्य है उसका दान, श्राद्ध पक्ष में जीवन मुक्त कर्ण कृपा ये मान। तो दानी कर्ण की कृपा से इस श्राद्ध पक्ष में किसी भी धर्म और किसी भी जाति का कोई भी पितृ हो, चाहे उनका परिवार वर्ण शंकरी क्यों ना हो, बस श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा नहीं तो श्राद्ध हो जाएगा और श्रद्धा है तो आत्मा जीवन मुक्त हो जाएगी। क्योंकि मरने वाले की भी भगवान पर श्रद्धा नहीं थी, भोगों पर श्रद्धा थी। इस कारण वो अधोगति में इच्छाएं ले जाती है और सदगति में भगवान ले जाते हैं। तो जिसकी कोई इच्छा नहीं वह ईश्वर कृपा का पात्र और बैकुंठन में जाके और क्षीर सागर मिल जाता। क्षीर सागर की खीर पाने का सौभाग्य बिरले मनुष्यों को मिलता है, जो अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। राजपाट धन धाम पुत्र और सारा छोड़ देत परिवार, उस पे कृपा करते हैं भैया देखो विष्णु अवतार। कृपा पात्र हो विष्णु का जीवन मुक्त हो ही जाए, बैकुंठन में बैठ कर खीर पान कर जाए। खीर पान करता है क्षीर सागर की खीर, और जो भोगों में फंसा रहता है, राजपाट और सत्ता में फंसा रहता है, वो अधोगति में जाकर के पितृलोक में भूत बन करके घूमता रहता है, योनि नहीं मिलती। तो अधोगति बेकार है, सदगति ले वो अपनाए। जपो नाम नारायण का और भोजन देव कराए। तो भारत एक देश है, उसमें आदि सनातन धर्म एक ही है, ईश्वर उसका नारायण एक ही है, और भारत में जन्मने वाली सभी आत्माओं की आत्मा भी एक ही है, और वह सब उस परमात्मा रूपी नारायण से जुड़ी हुई है। ये भारत भगवान का देश है, भगवान से जुड़ा हुआ है, और ये भारत भी क्षीर सागर है और बैकुंठ भी क्षीर सागर है। इसलिए भारत में जन्म लेने वाली किसी भी धर्म, किसी भी जाति और किसी भी वर्ण की आत्मा भगवान विष्णु की आत्मा के समान पवित्र और पावन है। लेकिन ऐसा कब है? जब वह उस एक पर, उस नारायण पर अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार हो। और यदि वो भेदभाव करे, तू छोटा मैं बड़ा, और तू है जाति जान, और जाति धर्म में फंसा दे, तो फिर नहीं होता कल्याण। तो भारत में जब जब भी अशांति और चारों युग में हो, धर्म कर्म विपरीत हो और सत्ता ही जय हो, सत्ता की जब जय जयकार होने लग जाए, तब समझ लेना चाहिए कि अधर्म का बोलबाला है। चाहे वो हिरण्याकश्यप का राज हो, चाहे वो रावण का राज हो, चाहे वो कंस और धृतराष्ट्र का राज हो, चाहे कलयुग में किसी भी राजा का राज हो, जिस राजा की जय जयकार लगती है समझ लो अधर्म है। और जब भगवान की जय जयकार लगती है तो समझ लो अवतार भारत में आ चुका। क्योंकि नरसिंह भगवान और वामन भगवान की सतयुग में जय जयकार लगी, कच्छ की लगी, मच्छ की लगी, वराह की लगी, त्रेता में राम की जय जयकार लगी, द्वापर में भगवान कृष्ण की जय जयकार लगी, और कलयुग में अभी किसी भी अवतार की जय जयकार नहीं लग रही। अभी तो राजाओं की जय जयकार है, इसलिए अधर्म है। तो अधर्म का सब उल्टा होगा, उल्टे होंगे सपने, और सब हो जाए पराए, देखो कोई न होंगे अपने। सपना टूट जाएगा भैया जो करवाता जय जयकार, बुरी तरह हारेगा राजा, वाणी बोली कलयुग जार।
अरे उतर जाएगा भूत इस देखो, और सारा भूल जाए प्रचार प्रसार, ऐसा सब कलयुग में होगा होने वाला अब की बार। और लगे लगे भाई भगे भगे दानव सरकार, और जय जयकार होए भारत में कलयुग में कल की अवतार। साध पक्ष की ये वाणी है, और शुभ शुभ कर्म करो साकार, ईश्वर का सब नाम जपो रे, ईश्वर नाम का करो प्रचार। राजाओं के पीछे न डोलो, राजा शक्ति सभी बेकार, विश्व का राजा कहीं का भी राजा, सब करते अपना व्यवहार। अपना अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, और बाकी प्रजा सब देखती रह गई, मिले छदा मन दे। तो कलयुग में सब उल्टा, और अवतार कर देता है सुल्टा। तो श्राद्ध पक्ष में अधोगति उन राजाओं को मिलती है, नरक लोक मिलता है उन राजाओं को जो अपना प्रचार प्रसार करा करके अपनी लूट मार और भ्रष्टाचार में व्यस्त कर अणु विस्फोट की तैयारियां करके पूरे विश्व को अपनी तानाशाही के अंदर लपेट लेते, युद्ध की ज्वालाएं भड़का देते हैं। तीसरे विश्व युद्ध का एक इंद्रधनुष खिलता हुआ नजर आता है, और बड़े बड़े तानाशाह राष्ट्राध्यक्ष उसमें अपने अपनी अग्नि आहुतियां डाल रहे हैं। तो कहीं श्राद्ध न हो जाए, बर्बाद न हो जाए, ये तो श्राद्ध पक्ष भारत, अरे वो देश बर्बाद न हो जाए। लाखों जो मरते वहां, राजा तो हंसते हैं, ऐसे राजाओं का ये राज मिट्टी में न मिल जाए। इजराइल हो या हमास, अमेरिका हो रूस हो कार, ईरान चीन हो पाक, मिट्टी में न मिल जाए। बोले कल युग वाणी, और अब हम युद्ध को टालेंगे। अरे जो रखे भावना आतंक, बटिया में डब हो जावे। ये तो अमर देश भारत, भगवान खड़े हैं यहाँ। अरे पितरों को करो सब मुक्त, कर्ण दान ये कर जावे। तो कर्ण कथा संपूर्ण हो गई, और वाणी दे दिया ज्ञान, नारायण की कृपा हो गई, और जीवन मुक्त इंसान। श्राद्ध पक्ष का दूसरा ही दिन था कि नारायण भ्रमण करते करते भारत का कल्याण कर गए। सारी अज्ञानता हटी, और एक देश, एक बात, एक ईश्वर, एक जात, एक में सब एक है, और एकता में भारत रहे। ये एकता सूत्र आदि सनातन धर्म, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण रहे, गीता रहे, रामायण रहे, और देखो भागवत का ज्ञान रहे, और भारत में भक्त रहे, भारत में भगवान रहे, भारत का कल्याण रहे, और जीवन मुक्त इंसान रहे, और दानी जैसा कर्ण यहाँ पर। और देखो कृपा भगवान करे, और कलयुग की सब हटे कालिमा, और कल की अवतार भगवान अवतरण करे। तो अवतरण दिवस सब श्राद्ध हटा दे, कलयुग में कल की भगवान। और राजाओं का घन घमंड और दूर करे कल की भगवान। तानाशाही नहीं चलेगी, अरे हिल जाए सिंहासन जान। भूत भविष्य और वर्तमान का वाणी बता रही सब ज्ञान। तो भोग सभी है अधोगति, और भोग त्याग
सदगति ये जान, कोई इच्छा को त्याग करे, भजो भजन भगवान। श्राद्ध पक्ष शुभ होएगा, मंगल भारत होए, सभी अमंगल हट जाएंगे, श्राद्ध पक्ष ये होए। तो एकता सूत्र में भारत 21वीं शताब्दी में बंद कर रहेगा, सब कुछ एक रहेगा, और वो एक नारायण है, बाकी सब उनके पीछे पद चिन्हों पर चलने वाले हम इंसान। भारत की पूरी कायनात आपके पीछे, इसलिए हम एक से नारायण से भगवान मिला देना, थोड़ा ज्ञान करा देना और ये अज्ञान हटा देना। राज ताज सब बर्बादी है और भारत को गुलाब बना देना, और गुलाब के फूलों की माला नारायण को भेंट चढ़ा देना। स्वागत कर रही वाणी और नहीं यहाँ कोई, गले डाल दी माला गुलाब की और नारायण अति प्रसन्न गति हो। अरे वाणी, तुम कहां से आ गई? तुमने हमें कैसे पहचान लिया? महाराज कृपा हो गई आपकी और आपसे आपने मिला दिया, और भारत में देखो अमृत का गुलाब ये खिला दिया। खुशबू ये भारत एकता के सूत्र में बंध जाएगा, दानवता सब हट जाएगी और नाम निशान मिट जाएगा। तो धर्म का गुलाब खिल गया, श्राद्ध पक्ष में जाए, धर्म की जय जयकार हो, मिला विष्णु वरदान। जीवन मुक्त हो श्राद्ध पक्ष में सभी पितृ गतिमान, और नारायण की कृपा हो गई, कर्ण दे दिया दान। बोलो भगवान नारायण की श्राद्ध पक्ष महापर्व की, बोलो महाराजा कर्ण की, नारद भगवान की, आज के आनंद की।